Assalamu alaikum students. Hope you are doing well with great state of Iman. Today we are going to learn chemistry grade 10th and unit number is 1. And today our topic is evaporation and boiling. First of all we will see what is evaporation and then we will learn what is boiling. Let's start. What is evaporation? Evaporation है क्या? ठीक है, evaporation है जी चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में लिक्विड का चेंज होना। ठीक है, जब हम किसी ओपन कंटेनर में, किसी खुले बर्तन में जिसके ऊपर हम ढक्कन ना दें, पानी को रख दें, ठीक है, थोड़े अरसे के लिए उसको रख दें, तो क्या होता है, उसका लेवल जो होता है लिक्विड का वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। क्यों होता है डाउन? क्योंकि पानी जो है उसमें से वेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, उसकी सरफेस जो है वो खुली होती है, ओपन होती है, डेट्स वाई जो वाटर है वो हमारा वहां से वेपर्स की फॉर्म में एस्केप आउट हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है जी, जो लेवल है वाटर का वो डिक्रीज हो जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, और जो हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस है ये उस वक्त होता है जब हमारा टेम्परेचर जो है वो लो हो, मीडियम हो या बहुत ज़्यादा हाई हो। इट्स मीन कि हमारा जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है ये हर टेम्परेचर पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंडीशंस है जी, अगर टेम्परेचर लो हो तो इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो होता है, अगर टेम्परेचर जो है वो हाई हो तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी जो है वो ज़्यादा हाई होता है। अगर हम रियल लाइफ से इसकी एग्जाम्पल लें इवेपोरेशन की, तो हम कपड़े धोते हैं जी। ठीक है, तो कपड़े धोने के बाद हम क्या करते हैं, हम उनको सूखने के लिए जो है वो फैला देते हैं। ठीक है, तो कुछ देर बाद हमारे कपड़े जो है वो खुश्क हो जाते हैं, ऐसे होता है ना। तो वो खुश्क क्यों हुए? क्योंकि उसमें जो वाटर था हमारा वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारे कपड़ों में से उड़ गया। ठीक है, और पीछे हमारे कपड़े जो है वो खुश्क फॉर्म में हमारे पास आ गए। ठीक है, तो ये थी हमारी रियल लाइफ की एग्जांपल इवेपोरेशन की। वेपोरेशन एंड टेम्परेचर, वेपोरेशन और टेम्परेचर जो है किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर कोई भी हम रख लें तो वेपोरेशन जो है वो होगी। ठीक है, लेकिन क्या है जी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपोरेशन का रेट जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, वेपोरेशन जो है वो ज्यादा तेजी से होगी। ठीक है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो उनको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से उनकी मूवमेंट ज्यादा होगी, और अगर मूवमेंट ज्यादा होगी तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग थी वो वीक हो जाएगी, वो टूट जाएगी, और क्या होगा जी कि हमारी जो लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगी। दिस इज आल्सो अ इंटर कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड स्टेट इनटू गैस। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो वेपोरेशन जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। व्हाट इज बॉइलिंग? बॉइलिंग क्या है जी, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन कर लें किसी भी टेम्परेचर के पॉइंट पर एंड दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे अपने लिक्विड को तो क्या होगा जी कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्पीड अप मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी दो कंडीशंस होती हैं जी बॉइलिंग में हमारे पास। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने अपना बॉइलिंग का प्रोसेस जो है वो उसको कंटिन्यू रखना है। दूसरा है जी कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमें अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी प्रोवाइड करना होगा, वो भी कांस्टेंट फॉर्म में चेंज नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट जी डिफरेंस है हमारा इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में। ठीक है, इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेना है, लिक्विड की सरफेस पे होता है ये प्रोसेस। ठीक है, और ये क्या होता है जी, दूसरी साइड पर जो है वो हमारा बॉइलिंग, ये पूरे के पूरे लिक्विड के पॉट में हो सकता है। ठीक है, हम हीट अप करते हैं तो हमने ऑब्जर्व करते हैं कि बबल्स जो होते हैं वो नीचे से बनना स्टार्ट होते हैं, सरफेस तक आते हैं। इट्स मीन के जो बॉइलिंग का प्रोसेस है वो पूरे के पूरे लिक्विड में हो रहा होता है। ठीक है, इवेपोरेशन जो है
ये हमारा एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन बॉइलिंग जो है ये एक रैपिड प्रोसेस होता है, बहुत तेज प्रोसेस होता है, बबल्स बहुत तेजी से बन रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ इवेपोरेशन है जी। इवेपोरेशन अगर एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पर इवेपोरेशन हो सकती है, लेकिन बॉइलिंग जो है इसके लिए हमें एक फिक्स्ड टेम्परेचर पॉइंट चाहिए होता है। हर एक लिक्विड का एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और इवेपोरेशन जो है इससे हमें कूलिंग इफेक्ट जो है वो महसूस होता है, लेकिन जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग प्रोसेस है, इसमें कोई भी कूलिंग का जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, इवेपोरेशन जो है इसमें हमें लेस एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन बॉइलिंग में हमें जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी सोर्स जिसका जो है वो ज़्यादा इफेक्ट हो वो हमें चाहिए होता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी फीचर्स ऑफ इवेपोरेशन, मतलब कि इवेपोरेशन जो है इसकी खसूसियात क्या है, इसकी जो है वो कंडीशंस क्या है, ये सारा हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इवेपोरेशन जो है ये सरफेस पर होता है, लिक्विड की सरफेस पे होता है। ठीक है, और ये क्या उस वक्त भी हो जाता है जब बॉइलिंग पॉइंट तक हमारा लिक्विड ना पहुंचे, मतलब हर टेम्परेचर पर ये हो सकती है इवेपोरेशन। ठीक है, और नेक्स्ट है जी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेकेंड लास्ट है जी कि इट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम नहा कर जो है वो फौरन पंखे के नीचे आ जाएंगे तो क्या होगा, हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। इट्स मीन कि उस टाइम हमारी बॉडी से वाटर जो हो रहा है इवेपोरेट हो रहा होता है। ठीक है, और जो ठंडक हमें महसूस हो रही है दैट इज द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, लास्ट वन है कि हमें जो है वो एनर्जी क्या होती है, लेस रिक्वायर होती है, लेस अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होती है इवेपोरेशन में। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग में जो है फीचर्स ये होते हैं जी, अकर थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड में होता है। ठीक है, बबल्स जो है वो लिक्विड के अंदर बनते हैं एंड एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर हमें रिक्वायर होता है एंड दैट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और क्या होता है जी, टेम्परेचर जो है वो हमें कांस्टेंट प्रोवाइड करना होता है, और प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी कांस्टेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, और क्या होती है जी, हमें ज्यादा अमाउंट में एक्सटर्नल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोवाइड करना पड़ती है बॉइलिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट हम देखेंगे जी इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर on evaporation and boiling. First of all, we will see the effect of external pressure on evaporation. External pressure अगर low होगा तो evaporation का process क्या होगा, increase होगा, inversely proportional है जी external pressure evaporation के। ठीक है, अगर pressure जो है वो increase होगा तो evaporation जो है वो decrease होगी। ठीक है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। ठीक है, और हाई प्रेशर जो है वो क्या करता है जी, वेपर्स के मॉलिक्यूल्स को फोर्स करता है ताकि वो लिक्विड में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएं, इसीलिए जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। ठीक, नेक्स्ट है जी हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग। बॉइलिंग पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या होता है, क्या असर रखता है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पर। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा कि बॉइलिंग के प्रोसेस में हमें कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होता है। अगर प्रेशर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी अफेक्ट होगा। तो लेट्स सी इट्स रिलेशन के जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो किस तरह से एक्सटर्नल प्रेशर से इफेक्ट होता है। ठीक है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो लो हो जाता है उस वक्त जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, लो होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आई कि अगर हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होगा तो इट्स मीन कि उस वक्त हमारा एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, लो है। ठीक है, और जैसे ही हम प्रेशर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, हाई करेंगे, तो क्या होगा,
हमारा जो बॉइलिंग का प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है और बॉइलिंग का प्रोसेस है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है जी डियर स्टूडेंट्स, का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी लाजमी तौर पर बढ़ेगी। ठीक है, अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी लाजमी तौर पर कम ही होगी। ठीक है, तो अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग जो है वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है जी हमारे पास कराची में जो हमारा वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाता है तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, और उस वक्त जो हमारा प्रेशर होता है वो क्या होता है जी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और वही पानी अगर हम मरी में बॉयल करें, ठीक है, तो उस वक्त जो हमारा टेम्परेचर होता है वो होता है जी 98 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चेक करें जरा, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो गया, कराची में 100 डिग्री सेल्सियस है लेकिन मरी में क्या है, 98 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब टेम्परेचर कम क्यों हुआ, क्योंकि मरी में हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो प्रोवाइड करना पड़ा। ठीक है, बात समझ में आई कि हमारा जो बॉइलिंग का प्रोसेस है, बॉइलिंग पॉइंट है वो लो हो जाता है उस वक्त जब हमारा टेम्परेचर जो है वो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। ठीक है, hope you will understand everything, but if you don't understand anything you can ask me in comment section, I'm available for you every time here। ओके जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।